सभी तरह के दाल और कुछ सब्जियों के दामों में केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले कमी करने का फैसला लिया है। इस फैसले में बताया गया है कि रोजाना उपयोग में आने वाले दाल, सब्जी के साथ और भी कई चीज़ों के दाम में भारी कमी की गई है, ताकि गरीब लोग भी इस त्योहारी सीजन में अच्छे से अपने परिवार के लोगों को खाना खिला सके। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने कितने रुपए की कमी की है। रोज उपयोग में आने वाले खाद्य सामान खरीदने जब आप दुकान पर या बाजार में सब्जी लेने जाएंगे, तब अगर दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसा मांगेगा, तब उन्हें ज़्यादा पैसा देने के बजाय सरकार द्वारा तय किए गए दाम ही आपको देने चाहिए। अब से दाल का नया रेट क्या होगा और सब्जी के दर में जो कमी सरकार द्वारा की गई है, उसके बाद नया रेट क्या है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम आलोक राज है। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ और मैंने सीए फाउंडेशन कॉमर्स इनसाइट से कंप्लीट किया है और मैं आगे सीए इंटरमीडिएट का पढ़ाई यहीं से कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर आपको बिहार में सीए का पढ़ाई करना है तो कॉमर्स इनसाइट से बेहतर इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बेहतर और कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है और साथ ही साथ शिक्षकों द्वारा काफ़ी बढ़िया से आपको मार्ग प्रदर्शन भी किया जाता है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार से लेकर सभी राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों को त्योहार के मौसम में ज़्यादा महंगाई के कारण इसे मनाने में दिक्कत न आए, इसके लिए प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख से अधिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के सरकार ने तय तिथि से पहले उन्हें वेतन देने का ऐलान कर दिया। साथ ही अपने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी भारी बढ़ोतरी की, ताकि सभी कर्मचारी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ बिना कोई आर्थिक तंगी के पर्व त्यौहार मना सके। सरकार ने किसानों के हित को भी सोचते हुए पीएम किसान योजना के 12वें किस्त का 2000 की जो सहायता राशि दिवाली से ठीक पहले 17 अक्टूबर को उनके खाते में भेजा है, ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि अभी कई राज्यों में बेमौसम बरसात हो रही है, जिस कारण से खरीफ प्याज उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कारण ऐसा लग रहा था कि दिवाली से पहले प्याज के प्रति किलो मूल्य में कम से कम 10 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने मीडिया में आकर कहा कि हर साल ऐसा देखा जाता था कि त्योहारों के मौसम में सब्जी और दाल की कीमतों में भारी इजाफा हो जाता था। 20 रुपये प्रति किलो मिलने वाला गोभी 50 रुपये प्रति किलो हो जाता था और 25 रुपये प्रति किलो मिलने वाला प्याज 40 या 45 रुपये प्रति किलो हो जाता था। और जब सरकार से इस बारे में सवाल होता था, तब वहाँ से यह जवाब आता था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं है, इसीलिए दैनिक उपयोग के सामानों के दामों में उछाल आया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारे पास प्याज और दाल के पर्याप्त स्टॉक है। किसी भी परिस्थिति में हम इसके मूल्य में वृद्धि नहीं होने देंगे, बल्कि दिवाली से पहले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि प्याज के प्रति किलो मूल्य में 5 रुपये की कमी आएगी। यानी जो प्याज अभी आपको बाजार में 30 या 35 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, वह आपको 20 से 25 रुपये प्रति किलो मिलने लगेगा। सरकार के पास बफर स्टॉक में प्याज इतना है कि आने वाले अगले 2 से 3 महीनों तक प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। वहीं दाल की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने दाल की कीमतों में प्रति किलो 8 से 10 रुपये की कटौती करने का ऐलान किया है। इस कीमत पर राज्यों को सरकार दाल मुहैया करा रही है और निर्देश यह भी दिया गया है कि सरकार ने जितना मूल्य तय किया है, उसी मूल्य पर आम लोगों को दाल मिल जाए, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकारों को सुनिश्चित करनी है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अभी 43 लाख टन दाल स्टॉक में है। केंद्र सरकार अब तक 88,000 टन राज्य सरकारों के पास दाल भेज चुकी है। सरकार ने मसूर दाल की एमएसपी में भी 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इसके बाद मसूर की एमएसपी 5500 से बढ़कर 6000 हो गई है। यानी सरकार किसानों के हित के बारे में भी सोच रही है। आपको बता दें कि उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार दालों को आयात करती है। सिर्फ 2022 में सरकार ने म्यांमार से 2.5 लाख टन उड़द दाल और 1 लाख टन अरहर दाल का आयात किया है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश से भी सरकार 50,000 टन अरहर का दाल आयात करने वाली है। सरकार के इस फैसले से सभी प्रकार के दालों में कीमतों में प्रति किलो 8 से 10 रुपये की कमी आएगी। ऐसे में उड़द का जो दाल आपको 100 रुपये प्रति किलो मिलता था, वह अब 90 या 92 रुपये प्रति किलो मिलने लगेगा। मूंग के दाम भी 90 रुपये प्रति किलो हो जाएंगे। चना आपको 65 से 70 रुपये के बीच मिलने लगेगा और मटर 55 से 65 रुपये प्रति किलो मिल पाएगा। अरहर के दाम में भी 10 रुपये प्रति किलो की कटौती हुई है। यह भी आपको जो पहले 120 रुपये प्रति किलो मिलता था, अब 105 से 110 रुपये प्रति किलो के बीच मिलेगा। और मसूर के दाम में भी सरकार ने कटौती की है, वह भी आपको 80 से 85 रुपये प्रति किलो मिलेगा। साथ ही आलू के दाम में भी 5 रुपये की कटौती की गई है। अभी त्यौहार का मौसम चल रहा है,
ऐसे में अगर आप खरीदारी करने जाते हैं और मैंने आपको जिन जिन दालों और सब्जियों का नाम बताया, और उस पर दुकानदार अगर आपसे पुराने रेट पर ही पैसा मांगता है, तो उसे बताइए कि अब इन सभी सामानों का रेट कम हो गया है और वर्तमान में जो मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है वही मूल्य आपको लेना पड़ेगा। अगर फिर भी दुकानदार नहीं मांगता है, तब आप इस मामले में कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने त्यौहार से पहले जिस तरह का फैसला लिया है वह स्वागत योग्य है। महंगाई जिस तरह से बेतहाशा बढ़ रही है, ऐसे में इसका सबसे ज़्यादा दंश गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को ही झेलना पड़ रहा था। अब जब दैनिक उपयोग में आने वाले खाद्य सामानों की दाम में कमी की गई है, तो इसका फायदा गरीब परिवारों को जरूर मिलेगा। बाकी आप सरकार के इस निर्णय पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।